हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए वैशाख मास की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक कुम्हार और कुम्हारिन रहती थी और उनके पास एक गधा था। वे रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों की तरफ जाते थे और मिट्टी खोद कर गधे पर रखकर अपने घर मिट्टी लाते थे और उस मिट्टी की मटकी बनाकर बेचते थे। कुम्हार दंपत्ति का यही आय का साधन था। कुम्हार कुम्हारिन की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। कुम्हार दंपत्ति बहुत ही दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे दोनों सभी व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया करते थे। एक दिन की बात है, कुम्हार का मित्र उससे मिलने उसके घर आया। कुम्हार के मित्र ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम नदी से मिट्टी लाया करो। नदी के उस पार बहुत ही अच्छी और चिकनी मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को लेकर आओ और उससे घड़े बनाओ। उस मिट्टी से तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और सुंदर बनेंगे। इससे घड़े की कीमत भी अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुम्हार दंपत्ति ने नदी के पास से मिट्टी लाने का फैसला किया। वैशाख मास का महीना शुरू हो गया था और वो दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लाने जाते हैं। वो नदी में स्नान करते और नदी के उस पार से मिट्टी खोदते। शाम होने पर पहले वो दोनों मिट्टी को गधे पर लादकर फिर से नदी में स्नान करते हुए घर वापस चले आते। इसी तरह धीरे धीरे पूरा वैशाख का महीना बीत गया और कुछ समय बाद कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9वें महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। कुम्हार कुम्हारिन पुत्र पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। उनके रिश्तेदार उन्हें बधाई देने आए और उन्होंने कुम्हार दंपत्ति से पूछा कि यह चमत्कार किस कारण हुआ। तब गाँव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित जी को बुलवाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर पंडित जी को बुलवाया गया और पंडित जी से इसका कारण पूछा गया। पंडित जी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने ध्यान लगाया और सब कुछ जान गए। फिर पंडित जी ने कहा, इन पति पत्नी ने अनजाने में वैशाख मास में स्नान किया है, जिसका फल इन्हें मिला है। तब सरपंच जी ने कहा, पंडित जी, जब अनजाने में हुए वैशाख स्नान का इतना अच्छा फल मिला है तो अगर विधि पूर्वक वैशाख स्नान किया जाए तो इसका कितना पुण्य मिलेगा। तब पंडित जी ने कहा, आपने सही कहा। जो भी विधि पूर्वक वैशाख स्नान करता है, वैशाख मास में बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ और केले के पेड़ को सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, उससे उसका अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अभी पंडित जी वैशाख मास के स्नान की महिमा को बता ही रहे थे कि तभी कुम्हार के गधे की मृत्यु हो जाती है और उसने दिव्य देह धारण कर ली। उसे लेने दिव्य विमान आया और गधा दिव्य देह धारण कर दिव्य दूतों के साथ विमान में बैठकर चला गया। फिर कुम्हार दंपत्ति ने सबको बताया कि इस गधे ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों से दो चमत्कार देखे। फिर गांव वालों ने पंडित जी से वैशाख स्नान की पूरी विधि पूछी। फिर पंडित जी ने गांव वालों को पूरी विधि बताई तथा वैशाख माह का महात्म्य सुनाया और साथ ही वैशाख मास की कथा कहानियाँ भी सुनाई तथा बताए कि वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए, बड़ पीपल कैसे सींचना चाहिए, यह भी बताए। फिर सरपंच ने सब जगह ढिंढोरा पिटवाया कि वैशाख मास में दान पुण्य करना चाहिए, उससे अच्छा फल मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।